हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं दिनेश मॉडर्न एग्जाम में आपका स्वागत करता हूँ। तो गैस आज के मेरे में भूगोल में आपको मैं इसमें जो है नदी पढ़ाऊंगा। नदी में गंगा तंत्र, जिसमें से गंगा और गंगा की सारी सहायक नदियाँ, कहाँ से इसका उद्गम हुआ है, कहाँ समाप्ति होती है और इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी है, कहाँ से वो भी निकलती है और यह जो है किन राज्यों से गुजरती है और यह कितनी दूरी तय करती है और अन्य सभी महत्वपूर्ण फैक्ट्स जो होंगे यानी कि महत्वपूर्ण बातें होंगी और इसमें सारी बातें में से इसमें इस क्लास में चर्चा की जाएगी। तो सबसे पहले बता दें कि ये जो है गंगा तंत्र एग्जाम में पूछ ले जाते हैं जो कभी कभी, इसलिए मैं सोचा कि गंगा तंत्र को यानी कि नदी को पढ़ा दी जाए, इस क्लास को बना दी जाए सो दैट। तो चलिए हम देर न करते हुए इस तरह क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले होता है कि गंगा गंगा नदी का उद्गम कहाँ से हुआ और कहाँ से होकर गुजरती है और ये कहाँ जाकर समाप्त होती है, ये सहायक नदियाँ क्या कहती है, ये सारी चीज बात करते हैं। चलिए अब बात करते स्टार्ट करते हैं गंगा नदी का। चलिए गंगा नदी का उद्गम होता है, गंगा नदी का उद्गम यहाँ से, ये है उत्तराखंड। देखिए UTT क्या है, ये उत्तराखंड है। ठीक है, ये उत्तराखंड है। उत्तराखंड के यहाँ से गंगा का उद्गम होता है। यहाँ से, यहाँ है एक स्थान है क्या, गंगोत्री ग्लेशियर। एक ग्लेशियर है गंगोत्री ग्लेशियर और एक और ग्लेशियर है संतोष पंत ग्लेशियर। दो ग्लेशियर मिलते हैं। देखिए यहाँ से दो ग्लेशियर थी, यहाँ से ठीक, ये दो ग्लेशियर ये होती है गंगोत्री ग्लेशियर, ये संतोष पंत ग्लेशियर। देखिए इसमें करते हैं, थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं फिर बना देंगे। ठीक है, क्या होता है इसमें कि संतोष पंत ग्लेशियर, ठीक है, यहाँ से, ठीक है, एक है गंगोत्री ग्लेशियर, ये है गंगोत्री ग्लेशियर, ये है संतोष पंत, ये संतोष पंत, ठीक है, सॉरी, ये है संतोष पंत ग्लेशियर और ये है गंगोत्री। ठीक है, जब मैं पढ़ाऊंगा आपको तो आप नोट करते हुए चलिए, नोट करेंगे तभी आपको माइंड में सेट होगा। ठीक है, सेट और याद भी होगा। ठीक है, हालांकि ये पढ़ाने के बाद थोड़ा मिटा दूंगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं ये इस नदी से, इस ग्लेशियर से, गंगोत्री ग्लेशियर, ठीक है, ये होती है ग्लेशियर। इस यहाँ से नदी से निकलती है, एक नदी निकलती है भागीरथी। किसका नाम है, इसका नाम होता है भागीरथी। ठीक है, भागीरथी। ठीक है, ये नदी जो थी भागीरथी होती है और यहाँ संतोष ग्लेशियर से दो धारा निकलती है। दो धारा निकलती है, पहली धारा ये होती है धौला गंगा नाम से और एक होता है विष्णु गंगा के नाम से। देखिए धौला गंगा, ये धारा निकलती है धौला गंगा और एक निकलती है विष्णु गंगा। ठीक है, ये होती है धौला गंगा, धौला धौला गंगा और ये होती है विष्णु गंगा। ठीक है, ध्यान से लिखिए, ये होती है धौला गंगा और ये होती है विष्णु गंगा। ये दोनों धाराएं मिलकर के ये जो है अलकनंदा, अलकनंदा इस नदी का नाम होता है और ये नदी अलकनंदा और ये नदी मिल करके क्या होती है, तब ये जाके गंगा का निर्माण करती है। क्या होती है, तब ये जाकर के गंगा, ये कौन सी नदी होती है, ये जब दो मिलती है तो ये नदी है अलकनंदा। क्या होती है, अलकनंदा। हम यहाँ उत्तराखंड की बात कर रहे हैं, ये ग्लेशियर गंगोत्री ग्लेशियर संतोषी ग्लेशियर ये दोनों है और उसमें जगह नहीं हुआ इसलिए से इसमें से अलग से स्टेट से बना करके आपको बता रहे हैं। ठीक है, ये थी अलकनंदा नदी। जब ये अलकनंदा और भागीरथी इन दोनों स्थान पर मिलती है, दोनों स्थान पर, यानी कि ये जो है उत्तराखंड के पर्वतों को काटते हुए ये जो है हरिद्वार के पास, हरिद्वार के पास उत्तर प्रदेश में ये जो है मैदानी भागों में हरिद्वार के पास में प्रवेश करती है उत्तर प्रदेश में। और ये जहाँ अलकनंदा, ये देखिए अलकनंदा और भागीरथी की जब यहाँ मिलती है तो इस स्थान को कहते हैं देवप्रयाग। देवप्रयाग इस स्थान को कहते हैं देवप्रयाग। ठीक है, इस स्थान को कहते हैं देवप्रयाग, कहते हैं जहाँ मिलती है अलकनंदा और भागीरथी के स्थान पर देवप्रयाग। और अलकनंदा के नदी के किनारे क्या कहते हैं, बद्रीनाथ, बद्रीनाथ मंदिर है ना, वहाँ स्थान है। ठीक है, किसके नदी किनारे है, तो अलकनंदा के नदी किनारे कौन सा स्थान है, तो बद्रीनाथ होती है, बद्रीनाथ। अब ये दोनों मिले के बाद और ये जो ये विष्णु गंगा और धौला गंगा ये जो होती है सत्तोपद से निकली थी दो धाराएं, ये जहाँ मिलती है, ये जहाँ मिलती है इसको कहते हैं विष्णु प्रयाग। क्या कहते हैं, ये दो धाराएं कहते हैं विष्णु प्रयाग। क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं विष्णु प्रयाग। ठीक है, इसको कहते हैं विष्णु प्रयाग का, क्या कहते हैं इसको, विष्णु प्रयाग। एक नदी निकलती है इसकी,
एक सहायक नदी अलकनंदा की, दो सहायक नदियां हैं। कौन सी? पिंडार होती है, और एक सॉरी हाँ, एक पिंडार है और मंदाकिनी। ये पिंडार नदी निकलती है इधर से निकलती है, इसमें मिलती है इसको पिंडार नदी। ये पिंडार है, जिसकी सहायक नदी है पिंडार। ये पिंडार सहायक नदी अलकनंदा की। और जब ये अलकनंदा मिलती है तो इसको कहते हैं कर्णप्रयाग। इसको कहते हैं, जहाँ मिलती है इसको कहते हैं कर्णप्रयाग कहते हैं, कर्णप्रयाग। ठीक है, ये क्या है? कर्णप्रयाग। कौन? पिंडार जब मिलती है। और इधर से मंदाकिनी जब मिलती है, जब ये मंदाकिनी मिलती है इसको कहते हैं मंदाकिनी नदी। मंदाकिनी, ठीक है, मंदाकिनी। ये मंदाकिनी नदी मिलती है तो इसको कहते हैं, क्या कहा जाता है? तो इसको कहते हैं रुद्रप्रयाग। क्या कहते हैं? रुद्रप्रयाग। ये सारी चीजें मैं जो बता रहा हूँ, ये जो उत्तराखंड से ही जब इसकी गंगा की शुरुआत होती है, ये उसकी शुरुआत है। ठीक है, यहाँ पर है फिर धौला गंगा, सतोपद ग्लेशियर और ये गंगोत्री ग्लेशियर। सतोपद ग्लेशियर दो धारा निकलती है, विष्णु गंगा और ये और धौला गंगा। धौला गंगा और दोनों मिलकर क्या बनाती है? अलकनंदा नहीं बनाती है। अलकनंदा सहायक नदियां होती है। क्या होती है? सहायक नदियां, सॉरी, एक धौला गंगा विष्णु गंगा जब मिलती है तो विष्णु प्रयाग में मिलती है, और जो उसकी सहायक नदी पिंडार है, पिंडार जो अलकनंदा में मिलती है तो कर्ण प्रयाग में मिलती है, और जो मंदाकिनी है वो मिलती है वो रुद्र प्रयाग में मिलती है। चलिए, इतना समझ में आ गया। अब बात करते हैं, इतना हो गया। अब जो अलकनंदा और भागीरथी मिलती है तो ये यहाँ से क्या होती है? गंगा के नाम से भी प्रवेश करती है। ये यहाँ से क्या? उत्तर प्रदेश में। ये यहाँ से हरिद्वार के पास से मैदानी भागों में प्रवेश करती है अब गंगा। ठीक है, अब हम इसको जो है अब जब इसको जो है आप इसे नोट कर लीजिए। ये जो है सारी चीजें आप इसे नोट कर लीजिए, जब भी पढ़ेंगे नोट करेंगे तभी आपको याद होगा। चलिए अब बात करते हैं, इसको हम मिटा दे रहे हैं। ठीक है, इसको अब हम मिटा दें। अब इसे अलकनंदा यहाँ से घुसती है उत्तर प्रदेश में हरिद्वार के पास मैदानी भागों में। चलिए अब इसको हम मिटा देते हैं। इसको मिटाने के बाद तो शुरू करते हैं। ठीक है, यहाँ से चलिए, ठीक है, अब बात करते हैं। ये होती अलकनंदा, फिर से अलकनंदा, ये होती है भागीरथी। ये तो गंगोत्री ग्लेशियर, ये वो और संतोपद ग्लेशियर। ठीक है, अब ये गंगा नदी हरिद्वार के पास से क्या होती है? घुस जाती है। गंगा गंगा नदी अब घुसती है उत्तर प्रदेश में। क्या होती है? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, उत्तर प्रदेश में इस घुसना यानी कि प्रवेश करती है। और ये जो गंगा नदी प्रवेश करते हुए क्या होती है? और ये ये होती है ये बिहार, और ये बिहार से होते हुए ये झारखंड और ये घुसती है यहाँ यहाँ घुसती है ये पश्चिम बंगाल। ये पीबी यानी कि ये पीबी है, पी पश्चिम बंगाल, ये पश्चिम बंगाल है। ठीक है, ये पश्चिम बंगाल है और ये झारखंड है। झारखंड घुसती हुई और ये बांग्लादेश में आती है। बांग्लादेश बीडी यानी कि बांग्लादेश में प्रवेश करती हुई बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। बंगाल की, और यहीं से एक ब्रह्मपुत्र नदी, हम अभी ब्रह्मपुत्र तंत्र पढ़ाऊंगा अभी। ठीक है, आपको कोई दिक्कत नहीं। तो ये ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में होती है। ये जमुना की नदी के नाम से ये होती है जमुना। जमुना की नदी के नाम से गंगा नदी में मिलती है जमुना की नदी, और यहाँ से जब प्रवेश करती है, जब बांग्लादेश में गंगा नदी प्रवेश करती है पश्चिम बंगाल से होते हुए, तो ये इसका नाम हो जाता है पद्मा। क्या होता है? इसका नाम पद्मा हो जाता है। इसका नाम पद्मा हो जाता है, और ये पद्मा और जमुना। ठीक है, और ये जो पद्मा दोनों मिल करके क्या होते हैं? पद्मा कहते हैं और जमुना ऐसे मिल करके ये दोनों क्या करती है? मेघना बनाती है। क्या बनाती है? मेघना नदी। मेघना नदी के नाम से ये सब नदियां क्या होती है? ये नदी बंगाल खाड़ी में गिर जाती है। और एक बात और, जब ये पश्चिम बंगाल में ये गंगा नदी घुसती है तो ये दो भागों में बढ़ जाती है। क्या होती है? दो भागों में। पहला भाग होती है हुगली नदी, ये होती है हुगली, और दूसरा होती है भागीरथी के नाम से। भागीरथी के नाम से ये हुगली नदी एक एकलौती नदी होती है जो कि गंगा नदी से निकलने के बाद फिर दोबारा नहीं मिलती है, और ये दोबारा नदी मिलती है झारखंड से निकलने वाली नदी होती है दामोदर नदी। ये एक दामोदर नदी होती है, इसका नाम दामोदर नदी। ठीक है, अभी ये भी पढ़ाऊंगा मैं।
पड़ा होगा। ये दामोदर नदी, दामोदर नदी मिल जाती है। और हुगली हुगली नामक नदी पर ही फरक्का बांध होता है। क्या होता है? फरक्का बांध। किस पर? कोलकाता में फरक्का बांध है, हुगली नदी पर है। ठीक है, और हुगली नदी किनारे क्या है? कोलकाता है, कोलकाता। ठीक है, अब क्या है? हुगली और ये हुगली नदी और ये मेघना नदी के बीच में विश्व का सबसे बड़ा क्या सुंदरवन डेटा सुंदरवन, जानते हैं सुंदरवन? सुंदरवन किसके के बीच है? तो हुगली नदी और मेघना के नदी को बीच में कहते हैं सुंदरवन का निर्माण होता है। ठीक है, इतना हो गया, इतना हो गया। अब बात करते रहिए। अब हम इसकी अगर पूरी लंबाई की बात करें तो 2500 कितना होती है? 25 किमी कितना होती है? सॉरी, होती है 25, और ये 25 किमी कुल कितना होती है? यहाँ से लेके यहाँ तक 2525 किमी होती है। और पूरे उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश की बात करें सबसे ज्यादा जो है उत्तर प्रदेश में ही प्रवेश करती है। क्या होती है? सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश। चलिए, और अन्य बातें बात करें तो हम, तो ये हुगली नदी होती है, हुगली नदी विश्व की सबसे विश्वघाती नदी कहते हैं इसको, कहते हैं हुगली नदी को विश्व की विश्वासघाती नदी कहती है, जो कि रास्तों को हमेशा चेंज करती रहती है, इसलिए विश्वासघाती नदी कहते हैं इसे। किस क्या कहते हैं? विश्वासघाती नदी। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसकी सहायक नदियाँ की। ठीक है, सहायक नदियाँ देखिए, इसकी सहायक नदी सबसे बड़ी होती है यमुना। यमुना यहाँ से निकलती है, यमुना उत्तराखंड से यमुना निकलती है। यमुनोत्री ग्लेशियर यानी कि बंदर पुछ श्रेणी से क्या होती है? देखिए, याद रहेगा, देखिए यहाँ से यमुनोत्री निकली है, बंदर पुछ, सॉरी यहाँ बना लेते हैं, जहाँ लिखिएगा ये मान लेते हैं यहाँ पर यमुनोत्री है। ठीक है, ये है बंदर पुछ श्रेणी, बंदर पुछ श्रेणी। ठीक है, बंदर पुछ श्रेणी से एक गंगोत्री ग्लेशियर है। क्या होती है? गंगोत्री, क्या होती है? गंगोत्री ग्लेशियर। ठीक है, गंगोत्री ग्लेशियर से ये कौन सी निकलती है? यमुना नदी। और यमुना नदी, ये यमुना नदी जो होती है इस तरह से, यहाँ पर है दिल्ली, दिल्ली इसी के यमुना नदी किनारे है, और आगरा भी होती है। और ये यहाँ जा करके ये इलाहाबाद, ये इलाहाबाद, यहाँ है इलाहाबाद। ठीक है, ये इलाहाबाद है, ये एल यानी कि इलाहाबाद में ये जाकर के यमुना नदी मिल जाती है। क्या दी? मिल जाती है। और यह सबसे बड़ी क्या थी? सबसे बड़ी सहायक नदी थी गंगा की। ठीक है, अब बात करते हैं हम गंगा की और सहायक नदियां। और सहायक नदी बात करें तो कभी पूछ लेता है कि पूर्व से पश्चिम से लेकर के सहायक नदियों को क्रम दर्शाइए। ठीक है, दर्शाइए। तो बात करते हैं हम क्रम से। चलिए, एक गंगा है, यहाँ से निकलती है एक क्या नाम है उसका? एक रामगंगा। ठीक है, यहाँ से निकलती है उत्तराखंड से ही निकलती है रामगंगा, और यह जाकर के कहाँ मिलती है? तो ये मिलती है कन्नौज, कन्नौज के निकट मिलती है। कन्नौज एक जिला है, जिला है उत्तर प्रदेश का, जो है जिला है उत्तर प्रदेश का, ये कन्नौज में मिलती है। यहाँ से KN यानी कि कन्नौज में मिलती है। ठीक है, कन्नौज में मिलती है। और इसकी ना एक और यहाँ पे सहायक नदी है, कौन सी? रामगंगा हो गया, और सहायक नदियाँ जैसे गोमती होगी, घाघरा हो गया, गंडक हो गया, बूढ़ी गंडक हो गई, कोसी होगी, और महानंदा, ये सभी इसे पश्चिम से पूर्व की नदियाँ दी। दूसरा नदी ये है कि दूसरा नदी गोमती नदी। देखिए, रामगंगा के बाद ये होती है गोमती नदी। कौन सी? तो होती है गोमती नदी। ठीक है, रामगंगा ये यहाँ से निकलती है, और उसके बाद होती है गोमती नदी, गोमती। ठीक है, ये गोमती निकलती है हमारे ही जिले से, पीलीभीत, पीलीभीत नामक जिला है, और वह जो फुलहर, फुलहर नामक जिले से निकलती है। कौन सी? तो ये फुलहर, गोमती नदी निकलती है फुलहर। ठीक है, ये फुलहर से निकलती है, और ये जो थी और आगे चल करके क्या थी? गोमती नदी ये इलाहाबाद के थोड़ा आगे मिलती है, थोड़ा इलाहाबाद के आगे, यानी कि 2-3 जिला से आगे मिलती है। इसी इसी के सर पर क्या होता है? कौन सा सर पे सही है? तो लखनऊ, LK। ठीक है, LC यानी लखनऊ, और था जौनपुर, ये सब क्या होते हैं? गोमती नदी के किनारे बसे हुए हैं। कौन थे? गोमती नदी के किनारे। अब बात करते हैं हम घाघरा की। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं घाघरा। घाघरा नदी, घाघरा नदी, घाघरा नदी का उद्गम दूसरे नेपाल से होता है। कहाँ से होता है? तो नेपाल से होता है। ये नेपाल है, यहाँ से यहाँ नेपाल है, नेपाल, ये नेपाल में जाते हैं, उत्तर प्रदेश के ऊपर है, तो ये यहाँ से घाघरा नदी का उद्गम होता है, घाघरा। ठीक है, घाघरा नदी का उद्गम होता है, और ये यहाँ मिल जाती है घाघरा नदी, ये यहाँ पर यानी कि बिहार और इसके सामने करके सीमा पे मिलती है। कौन है? कहाँ से उद्गम होता है? तो नेपाल में, नेपाल में।
इसकी सहायक नदियां होती है सरयू, सरयू है, सरयू है ना, सरयू, सरयू की सहायक नदियां हैं जो कि इसके सरयू नदी किनारे बसी हुई अयोध्या शहर है। कौन सी है? तो अयोध्या शहर है। अब बात करते हैं गंडक की। गंडक का उद्गम होता है नेपाल से ही। क्या होता है? गंडक, गंडक का, ठीक है, यहाँ है गंडक, 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 ठीक है। गंडक का जो होता है ये होती है बिहार की और उत्तर प्रदेश की सीमा बनाती हुई। ये पटना, क्या होती है? पटना के आगे, यानी कि पटना, ठीक है, ये पटना हो गया सोनपुर के पास, ये होती है सोनपुर के पास, सोनपुर, ठीक है, सोनपुर पास ये पटना है। यहाँ पर पटना के आगे और सोनपुर के पास जो होती है गंगा नदी में ये मिल जाती है कौन? गंडक, गंडक नदी मिलती है। उसकी बात होती है बूढ़ी गंडक, बूढ़ी गंडक, ये होती है बूढ़ी गंडक, बूढ़ी गंडक, क्या होती है? ये बूढ़ी गंडक। उसके बाद होती है कोसी नदी, ठीक है, कोसी नदी का उद्गम होता है, कोसी नदी ये भी होती है कहाँ से? नेपाल से। कोसी नदी यहाँ से निकलती है और इसको बिहार का शोक कहा जाता है। कोसी नदी को बिहार का शोक, कोसी, कोसी नदी बिहार का शोक, क्या कहते हैं? बिहार का शोक, ठीक है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये बरसात के मौसम क्या होती है? अपनी आप धाराएं बदल लेती है, क्या होती है? बदल लेती है। उसके बाद होती है महानंदा। देखिए अगर पूछ ले, ठीक है, अगर पूछ ले कि गंगा नदी के पूरब से पश्चिम से पूरब के कौन कौन सी नदी सहायक नदी है उसको दर्शाइए, तो ये कहते हैं पश्चिम से पूरब। देखिए रामगंगा, ये थी गोमती, घाघरा, गंडक, और ये बूढ़ी गंडक, बूढ़ी गंडक, और ये तो कोसी, और एक और है महानंदा। क्या होती है? महानंदा। ठीक है, इतना हो गया। अब हम बात करते हैं, ये समझ में आ गया, ठीक है, ये समझ में आ गया। चलिए अब आप बात करते हैं ये यमुना नदी की, यमुना नदी, ठीक है। अब बात करते हैं हम यमुना नदी की, यमुना नदी की सहायक नदियां। यमुना की सहायक नदियां होती है, एक है यहाँ पर सहायक नदी जो कि राजस्थान से निकलती है, राजस्थान से, ये होती है चंबल। कौन सी होती है? चंबल। कौन सी थी? चंबल होती है। चंबल ये होती है जाना पाव, जाना पाव पहाड़ी से, यानी कि राजस्थान से निकलती है, ये निकलती है जाना पाव, जाना पाव पहाड़ी से निकलती है, जाना पाव पहाड़ी से, ठीक है, जाना पाव पहाड़ी राजस्थान से निकलती है। ये चंबल नदी क्या थी? चंबल नदी किसकी सहायक नदी है? तो यमुना की सहायक नदी है, और ये मिलती है करीब इटावा के पास, इटावा के पास मिलती है। उसके बाद ये होती है सिंध, होती है एक सिंधु, सिंध नदी होती है, ठीक, इसकी सहायक नदी है यमुना की, सिंध होती है, चंबल, सिंध। उसके बाद होती है बेतवा, बेतवा क्या होती है? बेतवा, ये होती है बेतवा, ठीक है, इसको मिटा देते हैं। ये बेतवा नदी, बेतवा नदी किसकी सहायक नदी है? तो यमुना नदी की सहायक नदी है, जो कि ये हमीरपुर, हमीरपुर जिला है, हमीरपुर जिला है, वहाँ पे उत्तर प्रदेश का, उस वहाँ जाकर के मिल जाती है। उसके बाद है ये यहाँ से निकलती है केन, केन निकलता है, केन, केन निकलता है सतना के पास से निकलता है केन। कौन? केन। ये यमुना नदी की सहायक नदियां कौन कौन से? चंबल है, सिंध है, बेतवा है, केन है। क्या होती है? ये यमुना नदी की सहायक नदियां। और एक गंगा नदी मिलती है सिंध, सॉरी सोन नदी। कौन सी? एमपी, यहाँ से निकलती है, देखिए एमपी में, ठीक है, यहाँ पे एमपी सोन नदी निकलती है, सोन नदी। अमरकंटक से निकलती है, कौन से? अमरकंटक से, अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है सोन नदी। सोन नदी जो होती है एमपी से होते हुए उत्तर प्रदेश, और ये झारखंड से होते हुए, और ये पटना के पहले, पटना से, ये यहाँ पटना है ना, पटना, ठीक है, पटना पहले से गंगा नदी में जाकर के मिल जाती है। क्या होती है? मिल जाती है, सोन नदी, ठीक है। ये मध्य प्रदेश, झारखंड, और ये पटना और बिहार में जाकर के, पटना से परे जाकर के मिल जाती है। अब हमें लगता है अब ये सारी गंगा तंत्र हो चुकी है, ठीक है। इसमें से प्रश्न पूछने वाले ये होती है कि, बता दे प्रश्न पूछने वाले कि गंगा नदी की सहायक नदियां जो होती है पूर्व से पश्चिम लेकर के बैठाइए। पूर्व से पश्चिम कहेगा तो होगा महानंदा, ये होती कोसी, ये होती बूढ़ी गंडक, बूढ़ी गंडक, गंडक हो गया, घाघरा हो गया, और ये था गोमती हो गया, गोमती, और ये रामगंगा। हाँ कभी कभी पूछ लेता है गोमती नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो होता है फुलहर जी से, फुलहर पीलीभीत, पीलीभीत जिला से, ठीक है, पीलीभीत जिला से होती है।
चलिए कुछ लंबाइयाँ देख लेते हैं कि नदी की कितनी लंबाई होती है। देखिए सहायक नदी को पूछे तो, अगर गंगा नदी पूछे तो यमुना नदी सबसे बड़ी सहायक नदी है। अगर यमुना पूछे तो चंबल कितनी है, 965 कितनी है, ये चंबल है 965 किमी। कितना होता है, 965 किमी होती है। कितना होता है, 965 किमी। और हाँ, एक बात और है कि क्षिप्रा नदी जानते हैं, क्षिप्रा नदी उज्जैन, क्या क्षिप्रा नदी के किनारे ही क्या होती है, उज्जैन एक शहर बैठा हो, उज्जैन, यहाँ क्षिप्रा नदी जो कि चंबल में मिल जाती है, ये क्षिप्रा नदी होती है। ठीक है, ये क्षिप्रा नदी जो होती है उज्जैन इसके तट पे बसा हुआ है, तट पे बसा हुआ है जो, और क्षिप्रा नदी चंबल में मिल जाती है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं गंडक की लंबाई तो 425 किमी, ये होती है गंडक, तो 425 किमी होती है, 425 किमी कितना होता है, तो 425 किमी। चलिए ये सारी बातें हो गई हैं। अब कुछ भी प्रश्न पूछिए आप इसमें से लगा सकते हैं। अगर हम बात करते हैं गंगा नदी की, तो किन किन राज्यों से गुजरती थी थे, तो उत्तराखंड हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, और एक देश होता है बांग्लादेश। क्या होता है, बांग्लादेश। ठीक है, आशा करते हैं आपको ये समझ में आएगा। तो चलिए मिलते हैं एक अगली क्लास में। अगर आपको थोड़ी सी भी क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तब तक मिलते हैं अगली क्लास में ब्रह्मपुत्र तंत्र के साथ। चलिए।